हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ब्रिंक स्टडी में, जो कि देता है क्वालिटी कंटेंट्स। यहाँ पे मैं आपका मित्र या शिक्षक कह सकते हैं आप, चंचल चौबे, जो आपको पढ़ाएगा हिंदी और संस्कृत। हिंदी जो विषय है 9वीं और 10वीं में स्कोरिंग करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, परंतु बच्चे इसे ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि वह सोचते हैं कि हम इसको पढ़ सकते हैं और शिक्षक भी इसको बहुत ही धीरे ले लेते हैं। परंतु आज हम यहाँ पढ़ेंगे हिंदी विषय के अंतर्गत पहला हमारा जो टॉपिक है वह है अलंकार। अलंकार अलंकार होता क्या है? अलंकार वह जिसमें हम कविता को सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जैसे कि कोई कविता है और उसकी कोई लाइन, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब किरणें क्या? इसमें हम बता रहे हैं कि चारु चंद्र यानी एक खूबसूरत चंद्रमा की परिभाषा को हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं चीजों को हम अलंकार में कहते हैं। आइए अब अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अलंकार की परिभाषा: कविता में सौंदर्य चमत्कार बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार उसी में एक संस्कृत की परिभाषा जो कि एक विद्वान व्यक्ति ने करी थी, जिसे कहते हैं अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति इति अलंकारः मतलब जिसमें अलंकृत किया जाता है शब्दों को, वही अलंकार है। अब इसका एक उदाहरण, जिसकी पूरी: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। जल थल अर्थात चंद्रमा की जो किरणें वह खेल रही यानी फैल रही हैं, जो कि विस्तृत हो रही हैं, उसे हम किसमें? चारु चंद्र। और खेलना, यहाँ पे ही यही शब्द जो हैं वह अलंकार हैं। वही जो बता रहे हैं हमको कि खेलना या फैलना, फैलने को ना कहकर हमने यहाँ कह दिया है खेलना। इसी प्रकार अलंकार के दो भेद होते हैं, जैसे शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है वह भी हम समझते हैं। शब्दालंकार का अर्थ होता है जहां पे कविता में शब्दों या वर्णों का प्रयोग करके हम एक सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वह शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार की परिभाषा हम लिखें कि शब्दों या वर्णों का प्रयोग करके कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं: एक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिसमें एक समान ध्वनि वाले शब्दों को प्रयोग किया जाता है और कविता में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है? चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब एक ही समान, इसमें क्या चीज है? एक ही अक्षर, एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, चा। क्या रिपीट हो रहा है? चा। तो ये हो गया अनुप्रास का उदाहरण। इसी प्रकार अगला है यम।
यमक, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या है? जिसमें जिसमें कविता में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए, सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए एक शब्द के अन्य अर्थ, अन्य अर्थ अर्थात एक ही शब्द है पर उसके अलग अलग मतलब होंगे। जैसे कि कनक कनक के 100 गुनी, मादिकता अधिकाय, या खाए ता बोराय, या पाए ता बोराय। अब यहाँ कनक, कनक का अर्थ होता है सोना, सोना, और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। अगर हम सोने को भी बहुत सारा, अगर हमारे पास सोना हो जाए तो इंसान धन के मद में पागल हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति कनक, कनक मतलब धतूरे को अगर खा ले तो उसमें भी वह पागल हो जाएगा। तो हमें यहां समझ में आता है कि कनक कनक के 100 गुनी, मादिकता अधिकाय, या खाए बोराय ता वह बोराय। तो यमक अलंकार का उदाहरण। इसी प्रकार श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार क्या होता है इसको समझते हैं। श्लेष अलंकार अर्थात एक शब्द के अलग 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 अर्थ होते, सॉरी, एक शब्द के अलग अलग अर्थों को श्लेष अलंकार कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। अर्थात एक ही शब्द है, उसके अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी का अर्थ पानी तो है पर एक इज्जत से भी है। अगर इंसान की इज्जत चली जाती है, उसका पानी या उसका मान चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि बताओ ये तो पूरी तरीके से बेइज्जती हो गई, या हमारा पानी चला गया, या हमारी इज्जत चली गई। उसी को हम क्या कहते हैं श्लेष अलंकार। इसके कई उदाहरण हो सकते हैं पर हमारे पास जो सबसे बेस्ट उदाहरण है क्या है, रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी, यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि अपना पानी जो है वह रखना चाहिए, यानी अपनी इज्जत हमेशा संभाल के रखनी चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून मतलब अगर आपकी इज्जत चली गई, पानी का मतलब ये नहीं कि पानी खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, वो तो है, परंतु अगर हमारी इज्जत भी अगर चली गई तो उससे भी हमारा सब कुछ चला जाता है। तो बिन पानी सब सून, पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अर्थात यहाँ दूसरा पानी का अर्थ है जिसमें मोती, मानस और चून, चून मतलब चूना। अगर हम चूने में पानी नहीं डालेंगे तो वह सूख जाता है, तो वह चूना किसी काम का नहीं रह जाता। इसी प्रकार मोती कहाँ मिलते हैं हमको, पानी में। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा यह एक टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक अर्थालंकार। दूसरा क्या आता है, अर्थ अलंकार, जिससे हम देखेंगे
अगली क्लास में।